हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इंटीरियर आर। मैं हूं आर्किटेक्ट सुगंधा और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आई हूं। स्पेशल इसमें क्या है? स्पेशल इसमें ये होने वाला है कि बहुत से लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि नॉर्थ फेस हाउस ले लिया अब तो सब सही है, साउथ फेस है हमारे पास हमें इसलिए बैड लक आ रहा है, इसलिए हमारे कोई काम नहीं चल रहे, ईस्ट फेस है इसलिए ऐसा हो रहा है, वेस्ट फेस है इसलिए वैसा हो रहा है। ऐसा नहीं होता। तो होता क्या है? होता ये है कि आपका घर किसी भी फेस का है, उसमें आपको कुछ वास्तु टिप्स को फॉलो करना पड़ता है, जिसकी वजह से चाहे आपका वो नॉर्थ फेसिंग है, आपका साउथ फेसिंग है, ईस्ट है या वेस्ट है, कोई भी फेसिंग है, वो आपको सूट करता है, आपको वो बेस्ट रिजल्ट्स देता है। तो अब आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसा होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट में ऐसा होना चाहिए, साउथ में ऐसा होना चाहिए, ईस्ट में ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होता। होता यह है कि अगर आपका जो प्लॉट है या घर है वो नॉर्थ फेसिंग है तो उसके लिए आपको अलग वास्तु टिप्स फॉलो करने हैं, और अगर साउथ फेसिंग है उसके लिए आपको अलग वास्तु टिप्स फॉलो करने हैं। ऐसे ही ईस्ट और वेस्ट के साथ भी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 15 ऐसे वास्तु टिप्स देने वाली हूँ जो कि आपको फॉलो करना चाहिए अगर आपका घर नॉर्थ फेसिंग है। तो आपका घर है या प्लॉट है, आप बनाने की सोच रहे हैं उसके ऊपर, प्लॉट के ऊपर, तो आपको ये सभी वास्तु टिप्स को फॉलो करेंगे अगर, तो आपको आपका घर मैक्सिमम पॉजिटिव एनर्जी दे सकता है। आज की वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया कि हम बात करने वाले हैं ऐसे घर या प्लॉट के बारे में जो कि नॉर्थ फेसिंग है। नॉर्थ फेसिंग जो प्लॉट या घर होते हैं उनको लोग लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस डायरेक्शन होती है। क्यों? क्योंकि ये जो डायरेक्शन है वो कुबेर से रिलेटेड है। कुबेर की डायरेक्शन को नॉर्थ डायरेक्शन कहा जाता है, और जो कुबेर हैं वो तो पैसे से रिलेटेड हैं, ये तो सभी जानते हैं। तो लोगों को क्या लगता है कि जस्ट हमने नॉर्थ फेस के अंदर घर ले लिया और हमारा काम बन गया, अब पैसा अपने आप आता रहेगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको सिर्फ नॉर्थ फेस में आपने घर ले लिया वो सफिशिएंट नहीं है। अरे क्या ऐसा नहीं है? अभी तो पीछे बोला कि जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो कुबेर की डायरेक्शन है और वो पैसे को अट्रैक्ट करती है। हाँ हाँ, ये बात सच है कि जो नॉर्थ डायरेक्शन होती है वो कुबेर की डायरेक्शन होती है और वो मनी को अट्रैक्ट करती है। लेकिन इतना ही होना उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। अभी बता रही थी मैं आपको कि उसके साथ साथ आपको और भी वास्तु टिप्स का ध्यान रखना जरूरी है, तभी वो मनी अट्रैक्ट होगा, अदरवाइज मनी अट्रैक्ट नहीं होगा। तो पॉइंट्स पे आते हैं। पॉइंट्स ये हैं कि अगर आपके पास नॉर्थ फेसिंग, अच्छा अब अभी एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो आपको मैं सारे पॉइंट्स बताने वाली हूँ, ये सारे पॉइंट्स सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होंगे वो घरों पे या वो प्लॉट्स के ऊपर जो कि नॉर्थ फेसिंग होंगे। ओके, सो डोंट कंफ्यूज कि मेरा घर तो वेस्ट में है, क्या मैं भी ये कर सकता हूँ? मेरा घर तो साउथ में है, क्या हम भी ऐसे कर सकते हैं? जिनका घर साउथ में है, वेस्ट में है, ईस्ट में है, उनके लिए भी मैं बहुत जल्दी क्या वास्तु टिप्स हैं उनकी वीडियो लेके आने वाली हूँ। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके और आपसे वो वीडियो मिस ना हो। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं नॉर्थ फेसिंग घर या प्लॉट्स के बारे में, जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि आपको नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर कुछ ओपन स्पेस छोड़ना है। अब ओपन स्पेस क्या होता है? ओपन स्पेस का मतलब, अगर आप सेक्टर एरिया में रह रहे हैं वहां तो ऑब्वियसली आपका जो फ्रंट होता है वहां पे फ्रंट सेटबैक रहता है, तो आपको ओपन स्पेस छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन कुछ घरों में क्या देखा जाता है कि स्पेस कम होने की वजह से वो क्या कर रहे हैं कि जो अपना फ्रंट वाला जो एरिया है जिसको हम सेक्टर्स के अंदर सेटबैक में छोड़ देते हैं, ओपन छोड़ देते हैं, उसको भी लोग कवर कर रहे हैं, या तो बाथरूम बना रहे हैं या अपने ड्राइंग रूम को एक्सटेंड कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो नॉर्थ डायरेक्शन है उसको आपको खाली छोड़ना ही छोड़ना है, वहां पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। यानी कि होना क्या चाहिए कि एक ओपन एरिया होना चाहिए, दैट्स इट। जैसे कि बहुत से घरों के अंदर बाहर का जो एरिया होता है, जैसे ही हम गेट से एंटर करते हैं तो जो एरिया होता है वो ओपन स्पेस होता है, जिसको हम लाइक फ्रंट कोर्टयार्ड बोलते हैं, राइट। अभी क्या है कि कुछ छोटे घर हमारे पास ऐसे भी हैं जिसके अंदर हमने नॉर्थ डायरेक्शन को कम्प्लीटली कवर किया हुआ है, वहां कोई रूम्स बना रखे हैं या कुछ भी ऐसा है जिसकी वजह से जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो कवर हो चुकी है। अब यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी कैसे आएगी? हमने तो इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया कि जो वास्तु शास्त्र कहता है कि अगर आपका नॉर्थ फेसिंग घर है तो आपको नॉर्थ डायरेक्शन को ओपन रखना है, और हमने उसे ही कवर कर दिया। अब अगर उसको ही कवर कर देंगे, पॉजिटिव एनर्जी नहीं आएगी तो मनी कैसे अट्रैक्ट होगा? और अगर मनी ही नहीं अट्रैक्ट होगा तो क्या फायदा ऐसे नॉर्थ फेसिंग घर का? आपको करना क्या है, जो आपका नॉर्थ साइड का स्पेस है उसे थोड़ा सा ओपन कीजिए, सो दैट पॉजिटिव एनर्जी आ सके
और जो पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए मनी भी अट्रैक्ट कर सके। अब पैसा आएगा तो बड़ा घर तो ले ही लेंगे, वहां तो अपने आप इतना स्पेस होगा कि अगर फ्रंट में थोड़ा स्पेस छोड़ भी देंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो क्या याद रखना है कि नॉर्थ ओपन रखना है, नॉर्थ ओपन रखना है, नॉर्थ ओपन रखना है, ये बात नहीं भूलनी है। भूल जाते हो तो अभी नोट कर लो, अपनी डायरी पेन लेके रखो, सारे पॉइंट्स नोट कर लो, वरना याद नहीं रहेंगे। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है, यू हैव टू एडजस्ट द शेप एंड साइज ऑफ द बाउंड्री वॉल्स। जो भी बाउंड्री वॉल्स आपकी नॉर्थ डायरेक्शन में है या ईस्ट डायरेक्शन में है, उनकी जो थिकनेस है आपको उसको थोड़ा सा कम रखना है, और जो उनकी हाइट है उसको भी थोड़ा सा कम रखना है। पर जो कम रखना है वो किस चीज से रखना है, आपको उन दीवारों से उनकी थिकनेस और हाइट को कम रखना है जो कि साउथ में है और वेस्ट में है। यानी कि साउथ और वेस्ट की जो वॉल्स हैं वो थोड़ी सी थिक भी रहेंगी और उनकी हाइट भी ज्यादा रहेगी, और जो नॉर्थ और ईस्ट की वॉल्स हैं उनकी जो हाइट है वो भी कम रहेगी और उनकी थिकनेस भी थोड़ी सी कम रहेगी। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज कि आपको पूजा रूम कहाँ बनाना चाहिए। पूजा रूम ऑब्वियसली आपका नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है तो आपको अपना पूजा रूम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बनाना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को बहुत ही पवित्र डायरेक्शन माना जाता है, इसलिए जो भी पूजा का जो भी काम है वो आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही करना चाहिए। और इस चीज का जरूर ध्यान रखिए कि जब आप पूजा करने के लिए बैठ रहे हैं, तो जैसे कि मैं बैठी हूँ, तो मैं अगर पूजा कर रही हूँ तो जो मेरा फेस है वो या तो नॉर्थ को फेस करना चाहिए या ईस्ट को फेस करना चाहिए, साउथ और वेस्ट को फेस नहीं करना चाहिए। ओके, और जो लोग ये जानना चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को ही पवित्र स्थान क्यों माना जाता है, क्यों वहीं पे पूजा रूम बनाया जाता है, वो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत जल्दी एक ऐसी वीडियो लेके आने वाली हूँ जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की क्या रेलेवेंस है, क्यों इस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को इतना ऑस्पिशियस माना जाता है कि यहीं पे पूजा रूम बनाया जाता है। और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज अवॉइड कीपिंग योर हेड इन नॉर्थ डायरेक्शन वाइल स्लीपिंग। जब भी आप सो रहे हो तो आपका जो हेड है वो नॉर्थ डायरेक्शन में कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन में हेड करके सोने से नींद में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, और साथ ही साथ क्या होता है कि बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज हमारे आसपास क्रिएट होने लगती हैं। अब इसके पीछे काफी सारे साइंटिफिक रीजंस भी हैं, तो जो लोग इस साइंटिफिक रीजंस के बारे में जानना चाहते हैं कि नॉर्थ में सिर करके क्यों नहीं सोना चाहिए, वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऑफ कोर्स इसकी भी वीडियो मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगी। इस सभी साइंटिफिक रीजंस में आपको बताऊंगी कि नॉर्थ में हेड करके सोने के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ओके, नाउ द फिफ्थ पॉइंट, द कलर ऑफ वॉल्स। जो भी आपकी नॉर्थ साइड की वॉल्स हैं उनको ना तो आप रेड कलर दीजिए ना ही आप ब्लैक कलर दीजिए। डीप रेड, मैरून, ब्लैक, इस तरह का कोई कलर आपको अपनी वो वाली वॉल्स में यूज नहीं करना है जो वॉल्स आपकी नॉर्थ साइड में है, चाहे वो इंटीरियर की हैं या वो एक्सटीरियर की हैं। ध्यान ये रखना है कि आपको उनमें रेड कलर और ब्लैक कलर का यूज नहीं करना है। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज अवॉइड कट्स इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। कट्स क्या होते हैं, जैसे कि आपने थोड़ा सा स्पेस काट दिया, यानी कि थोड़ा सा ओपन कर दिया आपने स्पेस, या उसमें आपने विंडो दे दी है किसी वॉल के अंदर, या आपने डोर दे दिया है, तो आपको क्या करना है कि जो भी आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की वॉल है उसको आपने प्लेन वॉल ही रखना है, वहां कोई भी डोर नहीं देना, कोई भी विंडोज नहीं देने, कोई कट्स नहीं देना, क्योंकि ऐसा करने से बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी हमारे घर के अंदर आने से रुक जाएगी। अगर हम वहां पे विंडोज नहीं देंगे, डोर्स नहीं देंगे, कोई कट्स नहीं देंगे, तो नेगेटिव एनर्जीज हमारे घर के अंदर एंटर नहीं करेंगी, क्योंकि अगर ये नेगेटिव एनर्जीज हमारे घर के अंदर एंटर करेंगी तो ये घर के किसी भी मेंबर के अंदर बहुत ज्यादा स्वेयर डिप्रेशन ला सकती हैं, बीमारी ला सकती हैं, जो कि ऑफ कोर्स हमें नहीं चाहिए। नाउ द सेवेंथ पॉइंट इज लोकेशन ऑफ किचन। किचन जो है वो भी आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं देनी। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किचन कभी भी नहीं दी जाती अगर आपका जो घर है या प्लॉट है वो नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करता है, तो क्योंकि जो भी नॉर्थ फेसिंग घर होते हैं और अगर उनमें से किसी घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किचन आ जाती है तो वो घर के मेंबर्स के जो करियर होता है उसको बहुत ज्यादा एडवर्सली इफेक्ट करती है। सो हमको कभी भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर किचन नहीं देनी है इसमें। नाउ द 8th पॉइंट इज अवॉइड स्टेयरकेस इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमको स्टेयरकेस भी नहीं देनी, क्योंकि जिस भी नॉर्थ फेसिंग घर के अंदर स्टेयरकेस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होंगी वहां पे घर की प्रॉस्पेरिटी भी खराब होगी और साथ ही साथ फाइनेंशियल लॉसेस भी देखने को मिलेंगे। नाउ द 9th पॉइंट इज अवॉइड वाटर बॉडीज इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन।
जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है उसमें किसी भी तरह की कोई वाटर बॉडी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो अंडरग्राउंड टैंक है, चाहे वो ओवरहेड टैंक है, या फिर कोई एक्वेरियम है, या कुछ भी ऐसा है, आपको वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं देना है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपने वाटर बॉडी भी नहीं देनी, आपने किचन भी नहीं देनी, आपने स्टेयरकेस भी नहीं देना। तो देना क्या है? पूजा रूम, थर्ड पॉइंट में बताया था। नाउ द 10th पॉइंट इज ऑलवेज कीप द नॉर्थ ईस्ट जोन सुपर क्लीन। जो नॉर्थ ईस्ट जोन है उसको आपको हमेशा साफ रखना है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर कोई भी किसी भी तरह का वेस्ट सामान नहीं रखा होना चाहिए, वहां पे क्लटर नहीं होना चाहिए। वो जो स्पेस है हमेशा नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। क्यों? इससे क्या होगा? इससे पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। पॉजिटिव वाइब से क्या होगा? आपको हैप्पीनेस मिलेगी, आपको प्रोस्पेरिटी मिलेगी, आपका करियर अच्छा होगा, आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स होंगे, इसीलिए। ओके, नाउ कमिंग टू द 11th पॉइंट, एंड द 11th पॉइंट इज अवॉइड कीपिंग स्लोप ऑफ द प्लॉट इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। जो भी आपका नॉर्थ फेसिंग घर है उसकी जो अल्टीमेट स्लोप है आपकी, वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में नहीं जानी चाहिए। क्योंकि अगर घर की सारी ढलान जो है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाएगी तो उससे घर में हेल्थ इश्यूज होने के भी चांसेस हैं, और साथ ही साथ फाइनेंशियल लॉसेस भी बहुत ज्यादा ऐसे घरों में देखे जाते हैं। तो स्लोप जानी कहाँ चाहिए? स्लोप जानी चाहिए या तो नॉर्थ में या ईस्ट में। नाउ द 12th पॉइंट में हम बात करेंगे कि जो नॉर्थ फेसिंग घर होते हैं वो बेस्ट सूट किसको करते हैं। जिन लोगों का काम फाइनेंशियल डोमेन से रिलेटेड होता है उनको ये घर मैक्सिमम सूट करते हैं, बिकॉज ये दिशा कुबेर की दिशा है। तो अगर आप अकाउंटेंट हैं या इन्वेस्टर्स हैं या स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल्स हैं या ट्रेडर्स हैं या फिर सीए हैं, तो ये घर आपको ज्यादा सूट करेगा नॉर्थ फेसिंग। ओके, सो नाउ कमिंग टू द 13th पॉइंट। 13th पॉइंट इज अवॉइड सेप्टिक टैंक इन नॉर्थ ईस्ट जोन। नॉर्थ ईस्ट जोन के अंदर हमको पूजा रूम बनाना है, तो ऑब्वियसली हम लोग सेप्टिक टैंक, मैन होल, इंस्पेक्शन चैम्बर, इस तरह की चीजें हमें नॉर्थ ईस्ट जोन में नहीं देनी है, क्योंकि हम ये अपने पिछले पॉइंट्स में भी बात कर चुके हैं कि हमको नॉर्थ ईस्ट जोन को सबसे साफ रखना है और वहां पे ही हमको अपना पूजा रूम बनाना चाहिए। ओके, तो हमें इस तरह की चीजें जैसे कि सेप्टिक टैंक हो गया या मैन होल हो गया या इंस्पेक्शन चैम्बर हो गया, वो आपको नॉर्थ ईस्ट जोन के अंदर नहीं देना। सो 14th पॉइंट में हम बात करेंगे गेस्ट रूम की लोकेशन के बारे में। जो नॉर्थ फेसिंग हाउसेस होते हैं उनके लिए जो गेस्ट रूम की प्रेफर्ड डायरेक्शन होती है वो होती है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। और आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जहाँ पे आपका बेड लगा हुआ है, बेड के एग्जैक्टली ऊपर कोई भी बीम नहीं जाना चाहिए। और साथ ही एक बात का और ध्यान रखना है कि जो बेड का हेड है, जब भी कोई अगर बेड पे लेट रहा है तो जो उसका हेड है वो साउथ डायरेक्शन में जाना चाहिए, नॉर्थ में नहीं जाना चाहिए। पहले भी मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताया है। ओके, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, 15th पॉइंट, दैट इज कि मास्टर बेडरूम की लोकेशन कहाँ होनी चाहिए। जो आपका मास्टर बेडरूम है वो लोकेट करना चाहिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि रिलेशनशिप्स और ज्यादा बेटर होंगे और जो हमारी स्किल डेवलपमेंट की पावर है वो और ज्यादा स्ट्रांग होगी। सो करना क्या है कि जो मास्टर बेडरूम है उसे हमें साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ही रखना है। तो ये थे आज के 15 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया कि अगर आपका नॉर्थ फेसिंग घर है तो आपको ये सभी पॉइंट्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है, तभी आप अपने उस नॉर्थ फेसिंग घर से मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हैं। और अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ आप कोई भी क्वेरी अपनी मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम के प्रोफाइल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप चेक कर सकते हैं। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से 15 वास्तु टिप्स हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए अगर आपका प्लॉट या आपका घर वेस्ट फेसिंग है। उस वीडियो को देखने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि वो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपसे वो वीडियो मिस ना हो। मैं मिलती हूँ आपके साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन स्टे ट्यून टू माय चैनल इंटीरियर आर्ट।